कई सालों पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है। इस गांव में एक गरीब किसान रहता है जिसका नाम हरिया था। हरिया मेहनती और सच्चा इंसान है। उसके पास न तो बहुत जमीन जायदाद थी और न ही धन दौलत, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। वो अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों छोटू और रानी के साथ अपना सुखी जीवन बिता रहा था। हरिया सेठ बलदेव के खेतों में काम करता है। सेठ बलदेव उसे फसल काटने और खेतों की देखभाल के बदले थोड़े से पैसे देता था, जिससे हरिया का परिवार जैसे तैसे गुजारा करता है। अरे राधा, ओ राधा, सुनती हो? मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज सेठ जी ने काम पर जल्दी बुलाया है। तुम बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर देना, ठीक है? ठीक है जी, लेकिन सुनिए, छोटू और रानी की स्कूल की किताबें पुरानी हो गई हैं। उनकी टीचर ने कहा है कि नई किताबें खरीदनी होंगी। अरे तो तुम किताबें ले आओ ना। अरे कहाँ से लाऊं? तुम जो कमाते हो उसमें तो घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है। सेठ जी से कहो कि तुम्हारी मजदूरी बढ़ा दे। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया है। अब इतनी सी मजदूरी में गुजारा नहीं होता, समझिए। हाँ ठीक है राधा, मैं आज सेठ जी से मजदूरी बढ़ाने की बात जरूर करूंगा। इतना कहकर हरिया खेत पर चला जाता है। अरे हरिया भाई, ओ हरिया भाई, आज फिर मजदूरी का दिन आया है। मगर सेठ बलदेव तो हर बार की तरह कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा, देख लेना। पिछली बार उसने आधी मजदूरी काट ली थी। बोलता था कि मैंने खेत में देर से काम शुरू किया। अब की बार न जाने क्या नया नाटक करेगा। हाँ मंगल, तुम सही कह रहे हो भाई। सेठ बलदेव बहुत चालाक आदमी है। काम तो वो हमसे दोगुना करवाता है, लेकिन पैसे पूरे नहीं देता। मेरी भी मजदूरी काटी थी उसने, याद है? जब रानी की तबीयत खराब हुई थी और मैंने 1 दिन की छुट्टी ली थी। हे भगवान, बस इस बार पूरी मजदूरी मिल जाए। मुझे तो बच्चों की किताबें भी लेनी हैं। दिन भर की मेहनत के बाद वे सेठ बलदेव के पास अपनी मजदूरी लेने जाते हैं। सेठ जी, ओ सेठ जी, महीना बीत गया, अब तो हमारी मजदूरी का हिसाब कर दीजिए। सुनो, अभी मेरे पास तुम्हें देने को एक भी पैसा नहीं है, समझे? फसल अभी तक बिकी नहीं, गोदाम में सारा अनाज पड़ा धूल खा रहा है। चलो अब निकलो यहां से, 1-2 दिन बाद आना, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी, समझे? पर सेठ जी, अब तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। घर के लिए राशन चाहिए और बच्चों की किताबें भी लेनी है। ऐसे में हम गुजारा कैसे करें, आप ही बताइए। अरे मैंने कहा ना, 2 दिन रुक जाओ, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, समझे? चलो अब निकलो यहां से। सभी मजदूर निराश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। अरे क्या हुआ जी, इस बार आपको कितनी मजदूरी मिली, बताओ जरा। हाँ, पर राधा, अभी तक तो मजदूरी का एक पैसा भी नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि वो 1-2 दिन में पैसे जरूर दे देंगे। क्या कहा? मजदूरी अभी तक नहीं मिली? अरे आपको पता है, बच्चों की टीचर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किताबें नहीं लाई तो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। अब मैं क्या करूं, बताइए। राधा, सेठ जी तो कभी समय पर पैसे देते ही नहीं। अब इंतजार करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। फिर 2 दिन बाद सेठ बलदेव ने सभी मजदूरों को मजदूरी लेने के लिए अपने बड़े से हवेली वाले घर बुलाया। मंगल, ये लो तुम्हारी मजदूरी। सेठ जी, ये तो सिर्फ 2000 रुपए हैं, लेकिन मेरे तो 3000 रुपए बनते हैं। हाँ, काम तो किया, लेकिन तुमने खेत में आधा दिन ढीला ढाला काम किया, ये पैसे उसी के हिसाब से काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे के काम के लिए 3000 रुपए मिलेंगे। मैंने तो पूरा काम किया है। मंगल, तुम मुझे हिसाब किताब मत सिखा, ये 2000 रुपए लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। मंगल चुपचाप अपनी मजदूरी के पैसे ले लेता है। हरिया, ये लो तुम्हारी मजदूरी। सेठ जी, ये तो बस 2000 रुपए हैं, मेरे तो पूरे 3000 रुपए बनते हैं। मैंने तो हमेशा पूरा काम किया और ना ही कभी छुट्टी ली, ना ही कभी काम में देर की। हाँ, तुमने काम तो किया, लेकिन इस बार अनाज के दाम बहुत कम हो गए हैं, इसीलिए अभी सबको कम मजदूरी मिलेगी, समझे? जब तक अनाज का दाम नहीं बढ़ेंगे तब तक सबको यही मिलेगा। पर सेठ जी,
बात तो 3,000 रुपए की हुई थी। अब 2,000 रुपए में मेरा घर कैसे चलेगा? बच्चों की किताबें भी तो लेनी है। हाँ, यहाँ 2,000 रुपए ही मिलेंगे। काम करना है तो कर, वरना कहीं और जाके काम ढूंढ ले। हरिया के पास पैसे लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हरिया भाई, ये सेठ बलदेव तो बड़ा बेईमान इंसान है। सारा मुनाफा खुद रख लेता है और हमसे बहाना बनाता है कि अनाज के दाम कम हो गए हैं। देखना, एक दिन इसे हमारी मेहनत लूटने की सजा जरूर मिलेगी। नहीं मंगल, ऐसा मत कह भाई। वो हमारे मालिक हैं, उनके कारण ही तो हमारा घर चल रहा है। लेकिन ये कैसा मालिक है भाई? मेहनत का पूरा पैसा तो देता ही नहीं। पूरे महीने की मेहनत के बाद बस 2,000 रुपए। इतने में हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा बताओ? छोड़ो, अब हम बेचारे कर भी क्या सकते हैं। खेती के सिवा हमें कोई और काम आता भी तो नहीं। नया धंधा शुरू करे तो पैसे कहां से लाए? खैर, जो भी हो, अभी तो सेठ बलदेव ही हमारा सहारा है। कुछ देर बात करने के बाद हरिया और मंगल अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। सुनिए जी, इस बार आपको कितनी मजदूरी मिली? बस 2,000 रुपए मिले हैं राधा। सेठ जी ने फिर से पैसे काट लिए। अरे 2,000 रुपये बस? इतने में क्या होगा जी? बच्चों की किताबों का खर्चा ही 1,500 रुपये है। बाकी 500 रुपये में हम क्या करेंगे बताओ? अब मैं क्या बोलूं राधा? सेठ जी ने तो साफ इनकार कर दिया। सोच रहा हूं खेत के काम के बाद कोई और नौकरी तलाश करूं, शायद इससे कुछ अतिरिक्त कमा सकूं। सेठ बलदेव के खेतों में काम करने के बाद वो गांव में दूसरा काम ढूंढने निकल पड़ता है। वो दुकानों, हाट, बाजार में काम मांगता है, लेकिन हर जगह उसे बस निराशा ही मिलती है। थक हार कर वो घर लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसे जंगल के पास एक पुराना मंदिर दिखता है। अचानक तेज हवा चलने लगती है और हरिया को डर भी लगने लगता है। हरिया बिना सोचे समझे मंदिर में जाकर छिप जाता है। हे भगवान, ये कैसी आंधी चल रही है? आज तो बाल बाल बचा, पर ये मैं कहां पहुंच गया हूं? अरे ये थाली यहां पर क्या कर रही है? इसे यहां किसने छोड़ा? खैर, इसे मैं घर ले जाता हूं, खाना परोसने के काम आएगी। जैसे ही हरिया थाली को छूता है, मंदिर में एक तेज रोशनी चमकती है और एक देवदूत प्रकट होता है। रुक जाओ, तुम इस थाली को छूने की हिम्मत मत करना। तभी हरिया बुरी तरह से डरकर पीछे हट जाता है। तुम कौन हो और इस पवित्र मंदिर में क्या कर रहे हो? मुझे माफ कीजिए, मेरा नाम हरिया है। मैं एक गरीब किसान हूं। मैं जंगल से गुजर रहा था, तभी जोर की आंधी चली और मैं डर के मारे इस मंदिर में आके छिप गया। फिर मेरी नजर इस थाली पर पड़ी। मुझे लगा ये किसी की नहीं है, तो मैंने इसे उठा लिया। हरिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ। ये थाली कोई साधारण थाली नहीं, बल्कि जादुई थाली है। तुम सच्चे और मेहनती इंसान हो, इसलिए तुम इस मंदिर में आ पाए और इस थाली को छू पाए। अब से ये थाली तुम्हारी है। देवदूत की सारी बातें सुनने के बाद हरिया जादुई थाली को बहुत ही सावधानी से अपनी झोली में रखकर घर लौटता है। अरे राधा, ओ राधा, देखो तो, अरे देखो तो जरा मैं क्या लाया हूँ। हे भगवान, ये क्या बस एक थाली? पर तुम तो काम ढूंढने गए थे ना, काम मिला कि नहीं बताओ? अरे राधा, ये कोई साधारण थाली नहीं, ये जादुई थाली है। हरिया राधा को सारी बात बताता है।